नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो अभी कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस ने एक लिस्ट जारी करी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हु इज़ द मोस्ट पावरफुल इंडियंस। तो आज हम लोग उसी लिस्ट को देखने जा रहे हैं और उस लिस्ट के टॉप 10 व्यक्ति को हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन है वो टॉप 10 व्यक्ति। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने IE 2022 निकाला था जिसमें उन्होंने मोस्ट पावरफुल इंडियंस की एक लिस्ट निकाली थी, तो उसी के बारे में हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट प्लेस पे है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब इसके वजह उन्होंने एक रीज़न भी दिया है, हर एक रैंकिंग के पीछे उन्होंने एक रीज़न दिया है कि किस रीज़न की वजह से उन्होंने ये जो रैंकिंग है, ये जो फर्स्ट रैंक है, ये प्राइम मिनिस्टर को दी है। तो ये देखते हैं वो रीज़न। तो एग्जैक्टली एक साल पहले जब हम लोग देख रहे थे जो सीवियर जो सेकेंड वेव थी, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है उस पर क्वेश्चन खड़े हुए कि किस तरीके से ये हो गया। उस पर जब क्वेश्चन खड़े हुए और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस पर जब बात हुई या फिर वैक्सीन मैनेजमेंट, जो कि बोला जा रहा था कि वैक्सीन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी इंडिया के लिए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पर अब आप देखोगे अब की कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 183 करोड़ इंडियंस को एटलीस्ट फर्स्ट डोज ऑफ द वैक्सीन लग चुका, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के लिए। और तो अगर आप लोग पॉलिटिकली एक चीज़ देखोगे कि आप देखोगे कि जो बीजेपी ने 5 में से जो 4 स्टेट्स पे जो विन करी है इन्होंने, 4 स्टेट्स पे जो उन्होंने विन करी है, उसे जो प्राइम मिनिस्टर है उस विन में प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा हाथ दिया है। तो इसलिए इनकी जो पोजीशन है वो नंबर 1 है। तो देखते हैं सेकंड प्लेस पे कौन है। सेकंड प्लेस में है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि अभी आप देखोगे कि जो बीजेपी का जो चीफ हेड है, जो कि बीजेपी का अभी चीफ हेड है, वो जो कि हैं JP नड्डा, जो कि बीजेपी के अभी करंट में चीफ हेड है। पर अभी भी आप लोग देखोगे कि जो अमित शाह है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पार्टी के अंदर। आप देखोगे कोई भी मिनिस्टर्स हो, उन पर जो अमित शाह है उनकी जो बात है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पार्टी के डिसीजन में। तो अमित शाह एक बहुत बड़े लीडर है अपनी पार्टी के अंदर। और तो अगर आप देखोगे जो अभी रिसेंटली यूपी में जो इलेक्शन हुए थे, तो दोनों PM मोदी और योगी जो कि फेसेस थे इलेक्शन के, पर आप देखोगे कि अमित शाह ने बहुत मेहनत करी है इस इलेक्शन को जीतने के लिए। तो उन्होंने आप देखोगे डोर टू डोर जाकर उन्होंने आप देखोगे कि जो इलेक्शन का अपना प्रचार करा था जिस तरीके से। और तो और आप देखोगे कि जिस तरीके से उन्होंने अपने जो कैडर है, जो अपने जो बीजेपी के वर्कर्स हैं, उनको मोटिवेट किया, क्योंकि जो वेस्टर्न यूपी है उस तरफ जो फाइट थी वो थोड़ी टफ थी। तो सेकंड प्लेस पे थे अमित शाह। तो थर्ड प्लेस पे आप देख सकते हैं मोहन भागवत, जो कि चीफ ऑफ द RSS है। RSS का है, RSS है राष्ट्र स्वयं सेवा संघ। तो आइए इनका देखते हैं कि आप देखते हैं डिस्पाइट मोदी और शाह ओवरशेडिंग द RSS होल्ड ओवर द बीजेपी। आप देखोगे कि मोदी शाह उनका एक होल्ड है, लोग कहते हैं कि एक होल्ड है किस पर RSS पर, लेकिन रियलिटी ये है कि RSS जो कि बीजेपी की एक बैग कह सकते हैं हम लोग। RSS अभी भी बीजेपी की एक बैग बनी हुई है, क्योंकि आप देखोगे जो मोदी हैं वो भी RSS से लिंक्ड है। मोदी भी RSS के थ्रू ही पॉलिटिक्स में आए थे। और तो और आप देखोगे कि अगर इनकी पावर के बारे में जानना है आपको मोहन भागवत की, तो जब CM योगी ने ओथ लेने से पहले इनसे एक बात करी थी, तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो बात है उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है पार्टी के डिसीजंस में। तो यही है हमारी थर्ड लिस्ट में। तो फोर्थ प्लेस में है JP नड्डा, जो कि बीजेपी के चीफ हेड हैं इस वक्त, बीजेपी पार्टी के। तो अब आप लोग देखोगे कि जिन्होंने जब वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन हुए, तो उसमें आप देखोगे कि बीजेपी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई, बट बीजेपी ने बाउंस बैक करा इन द ईयर 2022। और 2021 में जो कि जब वेस्ट बंगाल इलेक्शन हुए थे उसमें जब बीजेपी हारी थी, और 2022 में जब बीजेपी जीती थी, उसमें JP नड्डा जी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि डिलीवरिंग 4 आउट ऑफ 5 स्टेट विन इंक्लूडिंग अ स्पेक्युलर विन इन यूपी। और तो और जब आप देखोगे कि सेकेंड वेव के टाइम पे जब पीपल वर एंग्री फ्रॉम द गवर्नमेंट, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो गया, जब आप देखोगे कि पीपल वर एंग्री फ्रॉम द गवर्नमेंट स्पेशली बीजेपी, तब इनके जो एफर्ट्स हैं
इनकी जो पार्टी में एफर्ट्स हैं, उन्होंने लोगों के एंगर को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। उन्होंने लोगों की जो एंगर है उसको कंट्रोल किया और बीजेपी को फिर से इलेक्शन जिताया। तो ये थे हमारे नंबर 4 पे। तो नंबर 5 पे है मुकेश अंबानी। जाहिर सी बात है, कोई एक बिजनेसमैन भी एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति होता है, स्पेशली मुकेश अंबानी जैसा। तो आप देखोगे कि ये जो रिचेस्ट इंडियन है विद नेट वर्थ ऑफ $96 बिलियन। और तो और अगर आपको इनकी पावर के बारे में जानना है, ये कितना पावरफुल है, तब देखोगे कि हर एक के फ़ोन में ना इसकी सिम ज़रूर होगी। किसी ना किसी के फ़ोन में ये सिम तो ज़रूर होगी, अक्सर घर में आप देखोगे। तो इसी चीज़ से इनकी पावर का हमें अंदाज़ा हो जाता है। और तो और इन्होंने बहुत सारी डील्स जो कि टेलीकॉम से रिलेटेड अभी अभी क्लोज़ की हैं। और तो और इन्होंने रिटेल बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट की है अराउंड 9,000 करोड़ की। तो ये थे हमारे नंबर 5 पे मुकेश अंबानी। तो नंबर 6 पर हम लोग देखते हैं। नंबर 6 में है सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। अब आप देखोगे कि जो इलेक्शन यूपी में हुआ था 2022 से पहले वाला, यानी कि 2018 वाला जो इलेक्शन हुआ था, उसमें देखोगे कि मोदी जी वॉज द फेस। 2018 में जब इलेक्शन हुआ तब देखोगे कि बीजेपी जीती इस वजह से क्योंकि मोदी जी उस वक्त फेस थे। लेकिन अब आप देखोगे अब 2022 में क्या कंडीशन थी। अब 2022 में जो बीजेपी को जो वोट मिले हैं वो योगी जी के काम के बेसिस पे मिले हैं। अब मैं ये बहुत से लोग इसमें क्वेश्चन उठा सकते हैं कि काम क्या करा है, पर वो अलग बात है, हमें उस डिबेट में नहीं आना कि काम क्या करा है क्या नहीं करा। पर जो न्यूज़पेपर में लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इलेक्शन वर फॉट ऑन हिज गवर्नेंस एंड इन द लास्ट 5 years स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर। यानी कि आप देखोगे कि जो बीजेपी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि जो इलेक्शन है वो फाइट किया जाता है लॉ और ऑर्डर पे। और ये बात सही भी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया है यूपी में इस बार। और तो और ये पहले बीजेपी के सीएम है जो कि रिटर्न करे हैं आफ्टर विनिंग। यानी कि बीजेपी के जो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने फिर से सीएम बने हैं लगातार 2 बार ऑफ द यूपी। अब 7th पोजीशन पे है गौतम अडानी जो कि भी एक बिजनेसमैन है। अब इनका आप देखोगे कोविड के टाइम पे हमने देखा था गौतम अडानी की जो नेटवर्थ है वो इंक्रीज़ कर रही थी धीरे धीरे। तो ये इन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ करी धीरे धीरे और बने द 3rd इंडियन बिजनेसमैन विद नेटवर्थ ऑफ 100 बिलियन इन नो टाइम। और इनकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट आप देखोगे वो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि आपने सुना हुआ अडानी पोर्ट जो कि अभी कुछ महीनों पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था क्योंकि उसमें ड्रग्स पकड़े गए थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना हाथ दिया है। जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे पोर्ट्स बनाए हैं, एयरपोर्ट्स बनाए हैं, या फिर सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी इन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। और तो और जो अडानी ग्रुप है वो लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर है और इनके पास राइट्स हैं टू मॉडर्नाइज एंड ऑपरेट 7 एयरपोर्ट्स। यानी कि ये कोई भी 7 एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर सकते हैं और तो और उनको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 7th पोजीशन पे। तो 8th पोजीशन भी है अजीत डोवाल। अजीत डोवाल जैसे कि आप जान सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है हमारी कंट्री के। और तो और ये आप देख सकते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के बहुत खास हैं क्योंकि ये देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, देश की सिक्योरिटी के ये हेड है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और तो और आप देखोगे जो भी पॉलिसीज़ हैं चाइना को लेके फिर पाकिस्तान को लेके, उसमें इनका जो हाथ है उस पॉलिसीज़ को बनाने में इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। और तो और अगला CDS कौन बनेगा उसमें भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होंगे टू डिसाइड दैट। तो ये थे हमारे 8th पोजीशन पे अजीत डोवाल। तो एट 9th पोजीशन भी है अरविंद केजरीवाल जो कि एक उभरते हुए एक ऑपोजिशन सामने आता जा रहा है। बीजेपी के एक ऑपोजिशन सामने आता जा रहा है जो कि एक अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि अपोजिशन होने चाहिए गवर्नमेंट के। तो आप देखोगे कि विद दिस पार्टी विन इन द रिसेंट पंजाब असेंबली इलेक्शंस, आप देखोगे कि पंजाब में इनकी जो पार्टी ने एक हिस्टोरिक विन हासिल की है। और तो और जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन अपीयर हो रहे हैं इस वक्त और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अगेंस्ट बीजेपी जो कि सामने आ रहे हैं। ऑल्सो इन्होंने जो गोवा में इलेक्शन हुए थे उसमें कम से कम उन्होंने 2 सीट अपनी जीते हैं और ये उनकी जो पहली 2 सीट जीती हैं, इन्होंने जो सीट जीती है वो पहली है
मतलब जो 2 सीट जीती हैं वो पहली हैं आउटसाइड दिल्ली एंड पंजाब। तो अब देखोगे कि बहुत ही स्ट्रांग अपोजिशन एक सामने आता जा रहा है बीजेपी के लिए। तो ये थे हमारे 9th पोजीशन पे अरविंद केजरीवाल। सो एट 10th पोजीशन वी हैव निर्मला सीतारामन। तो आप देखोगे कि ये जो निर्मला सीतारामन है ये दुनिया की 6th लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। यानी कि हमारा देश जो भारत है वो 6th लार्जेस्ट इन द बेसिस ऑफ एक फाइनेंस देश है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और निर्मला सीतारामन आप देखोगे कि बहुत सारी जो योजना है जो कि सरकार द्वारा लाई गई हैं उसमें, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत हो गया, उसमें इन्होंने भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक की मेंबर है। और कुछ अलग डिग्निटरीज जो कि मेंशन है वो हो गए, जैसे आप देख सकते हैं ममता बनर्जी जिनको रैंक दी गई थी 11, और हमारे एस जयशंकर साहब हो गए, अभी सोनिया गांधी हो गए, राजनाथ सिंह हो गए। ये अदर डिग्निटरीज हैं जो कि इम्पोर्टेंट है जिनको टॉप 10 में जगह नहीं मिल पाई। सो थैंक यू।